अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आइए कहानी सुनाऊँ। कि अचानक बिल्ली की आवाज़ पर मेरी आँख खुली। मेरा जिस्म पसीने से शराबोर था। मैंने घबराकर अपने दाएं-बाएं देखा, पर मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मेरा दिल डर के मारे ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे अभी सीना चीरकर बाहर आ जाएगा। ये वाक़या एक हकीकत है, जो मेरे साथ गुज़श्ता साल पेश आया, और इस वाक़यात ने मेरी ज़िंदगी हिला कर रख दी। एक ऐसा डर, खौफ या वहम बोलें, मुझ पर हर वक़्त सवार रहता है, जैसे अभी वो मेरे सामने आएगी और मुझे मार देगी। मेरा नाम शाहरुख है और मैं एक गवर्नमेंट मुलाज़िम हूँ। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और मेरा तबादला सियालकोट शहर कर दिया गया। मेरा दफ़्तर शहरी आबादी से हटकर था, जहाँ दूर-दूर तक खेत खलियान थे। मेरी फ़ैमिली हैदराबाद में ही थी। दफ़्तर के पास ही हमारे क्वार्टर्स बने हुए थे। मेरा क्वार्टर अलग था, जहाँ मैं अकेला ही रहता था। जनवरी की ठिठुरती हुई सर्दी थी। मैं शाम को दफ़्तर से फ़ारिग होकर गाड़ी लेकर शहर चला गया, कुछ ज़रूरी काम से फ़ारिग होकर और कुछ सामान लेकर मैंने वापसी की राह ली। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। मैं ड्राइव करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ गामज़न था कि मुझे रास्ते में रोड के किनारे एक लड़की, जो कि सफ़ेद लिबास में थी, तन्हा खड़ी हुई नज़र आई। मेरी रफ़्तार तेज़ थी तो वो पीछे निकल गई और मैं आगे निकल गया। पर मैं सोच रहा था कि ये कौन हो सकती है जो इस वक्त यहाँ जंगल में अकेली खड़ी है। खैर, मैं काफ़ी आगे निकल चुका था। मैं डैशबोर्ड से सिगरेट का डब्बा उठा रहा था तो मैंने देखा वही लड़की फिर से रोड के किनारे पर खड़ी है। अब की बार वो गाड़ी के काफ़ी नज़दीक थी। मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स में उसका चेहरा भी देख लिया। वो बहुत ही खूबसूरत काले बाल, जो कि खुले हुए थे, और सफ़ेद लिबास ज़ेब तन किए हुए थी। मैं उसके हुस्न के सहर में खो गया। फिर अचानक मेरा जहन संभला तो मुझे हैरत हुई कि ये इतनी जल्दी इतना आगे कैसे आ गई। वो लड़की मुझे दूसरी बार नज़र आई थी। गाड़ी अपनी रफ़्तार से सफ़र कर रही थी और मैं यही सोच रहा था कि वो कौन हो सकती है, इस वक्त वो भी बिल्कुल अकेली, इतनी सुनसान जगह पर कि रोड पर अचानक गाड़ी के नीचे कोई चीज़ आई और गाड़ी उसके ऊपर चढ़ती हुई निकल गई। मैंने ब्रेक लगाई, पर काफ़ी देर हो चुकी थी, तो वो जो भी चीज़ थी गाड़ी के नीचे आकर कुचली गई थी। गाड़ी रुक चुकी थी। मैं गाड़ी से उतरा और अपने फ़ोन की लाइट खोलकर पीछे भागा, पर पीछे रोड पर कुछ भी नहीं था। मैंने गाड़ी के नीचे देखा तो वहाँ भी कुछ मौजूद नहीं था, जबकि मैंने खुद देखा था। कोई काली सी चीज़ सामने आई और फिर गाड़ी उस पर चढ़ी। मुझे महसूस भी हुआ, पर नीचे कुछ भी नहीं था। मैंने गाड़ी के टायर चेक किए तो गाड़ी के अगले टायर पर खून लगा हुआ था। मैंने चारों तरफ देखा, कच्चे में उतर कर भी देखा, पर मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैं गाड़ी की तरफ वापस पलटा। अभी मैं गाड़ी में बैठा भी नहीं था कि मुझे बिल्ली की आवाज़ आई। मैंने जैसे ही उस जानिब देखा तो एक काली बिल्ली खड़ी नज़र आई। मैंने उस पर लाइट मारकर देखा कि कहीं ये बेचारी तो गाड़ी के नीचे नहीं आई थी, पर वो तो बिल्कुल ठीक थी और मुझे देख रही थी। मैं तसल्ली करके गाड़ी में बैठ गया और वहाँ से रवाना हो गया। मैं अपने क्वार्टर पर पहुँचा और आराम करने लेट गया। खाना मैं शहर से खाकर निकला था। मेरे जहन में वही लड़की घूम रही थी। कितनी हसीन और ख़ूबसूरत थी, पर वो इतने वीराने में क्या कर रही थी, ये सवाल मुझे परेशान कर रहा था। और वो भी मुझे 2 बार क्यों नज़र आई। 12 बजे का टाइम था। मेरी आँख खुली बिल्ली की आवाज़ पर। मैंने उठकर देखा तो क्वार्टर की दीवार पर एक बिल्ली बैठी हुई थी। मैं थोड़ा करीब गया तो मुझे हैरत हुई, ये भी काली बिल्ली थी, जैसे मुझे रोड पर नज़र आई थी। खैर, मैं वापस अंदर आ गया। बिल्ली की आवाज़ बार बार आ रही थी। मैंने सोचा शायद बेचारी को भूख लगी होगी, तो मैंने एक बर्तन में दूध डाला और उसके पास ले गया और ज़मीन पर रख दिया। वो बड़े मज़े से नीचे उतरी और दूध पीना शुरू हो गई। मैं वापस अंदर आ गया और सोने लेट गया। अभी मुझे लेटे हुए कुछ ही टाइम गुजरा होगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों पर कुछ नरम नरम सी चीज़ रखी हुई है। मैंने कंबल हटाकर देखा तो वही काली बिल्ली मेरे बिस्तर में घुसी हुई थी। मैं हड़बड़ाकर उठा और उस बिल्ली को देखने लगा। उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने बिल्ली को उठाया और घर के बाहर छोड़कर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया और लेट गया। थोड़ी देर के बाद मुझे फिर से महसूस हुआ कि कोई चीज़ मेरे बिस्तर पर चल रही है। मैंने कंबल हटाकर देखा तो मुझे बहुत हैरत हुई। वही काली बिल्ली मेरे बिस्तर पर मज़े से घूम रही है। मुझे डर भी लग रहा था कि ये अंदर कैसे आई। दरवाज़ा तो मैंने खुद बंद किया था।
मैंने दरवाजे की जानिब देखा तो खिड़की पर लगा हुआ पर्दा हिल रहा था। मैं उस जानिब गया तो खिड़की खुली हुई थी। ये देखकर मेरा डर भी निकल गया क्योंकि बिल्ली ज़रूर यहाँ से अंदर आई होगी। मैंने बिल्ली को फिर से बाहर निकाला और खिड़की बंद कर ली। अभी मुझे लेटे हुए चंद ही टाइम गुजरा होगा कि मुझे किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज़ आई। मैं चौंक कर उठा क्योंकि यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई लड़की नहीं रहती थी। आवाज़ मुसलसल आ रही थी मेरे क्वार्टर के बाहर से। मेरे क्वार्टर के बाहर एक बागीचा था और वहाँ झूला लगा हुआ था। मैं खिड़की के पास गया और पर्दा हटाया तो वही लड़की जो मुझे रोड पर 2 बार नज़र आई थी, झूले पर बैठी हुई गुनगुना रही थी, पर नज़रें उसकी कहीं और थी। मैंने दरवाज़ा खोला और उसके पास पहुँच गया। उसकी सूरत मुझे वाज़े नज़र आ रही थी। वो सफ़ेद लिबास पहने हुई थी और उसका चेहरा इतना खूबसूरत कि मानो चाँद ज़मीन पर उतर आया हो। आँखें चमकदार। मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? तो वो बहुत मसरूर कुन आवाज़ में बोली, मैं यहाँ पास ही रहती हूँ, मेरा नाम रानी है। मैंने फिर से पूछा, पर आपको मैंने रोड पर देखा था आते हुए। तो वो बोली, आपने फिर भी मुझे लिफ्ट नहीं दी। मैं उसके हुस्न के सामने सब कुछ भूल चुका था। मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। वो बोली, अभी तो देखा था आपने। मैं तो सर्दी से बचने अंदर आई थी। आपने दूध भी पेश किया मुझे। मैंने कहा, आप अच्छा मजाक कर लेती हैं। तो वो बोली, आप मजाक ही समझ लें। आप मुझे अब भी अंदर आने का नहीं कहेंगे? जी ज़रूर, आप तशरीफ़ लाएं। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो अंदर आ गई। मैंने पूछा उससे, आप चाय या कॉफ़ी पिएंगी? कहने लगी कि नहीं शुक्रिया। मैं उसके सामने बैठ गया और उससे बातें कर रहा था कि अचानक मुझे उसके पैर नज़र आए। तो बस मेरी जान निकल गई। उसके पैर उल्टे थे। मुझे बैठे बैठे पसीने आ गए, इतनी सर्दी में भी। मैंने थोड़े बहुत होश संभाले और दिल ही दिल में दुआओं का व्रत करना शुरू कर दिया। वो बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे आपने ही तो बुलाया है, अब भगा रहे हैं? मैंने अपना व्रत जारी रखा। वो चिल्ला कर बोली, चुप हो जाओ। और थोड़ी ही देर में एक चीख गूंजी और कुर्सी पर वही काली बिल्ली बैठी हुई थी और उसकी आंखें बहुत ही खतरनाक थीं। वो भागती हुई खिड़की से बाहर निकल गई। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। डरते डरते हुए मैंने जाकर दरवाज़ा बंद किया और खिड़की भी बंद की और आकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। मेरी नींद आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी और रात गुजरने में अभी भी काफ़ी वक्त था। मैं यही सोच रहा था कि बस यहाँ से निकलकर किसी और के क्वार्टर में चला जाऊँ, पर मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी क्योंकि घर के बाहर वो अभी भी मौजूद थी। थोड़ी देर गुजरी होगी कि मियाँव की आवाज़ आई। मेरे पूरे जिस्म में सर्दी की एक लहर दौड़ गई, पर वो आवाज़ घर के बाहर से आई थी। झूला हिलने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। मैं अंदर बिल्कुल अकेला और मजबूर था, बस दुआएं कर रहा था। आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। फिर ऐसा लगा कि किसी ने दरवाजे पर ज़ोर से कुछ देकर मारा हो। बहुत ज़ोर की आवाज़ आई और दरवाज़ा हिल गया। मेरी जान निकल गई। कि इतने में फजर की अजानों की आवाज़ें आईं। मेरे क्वार्टर के बाहर जो हलचल हो रही थी वो भी बंद हो गई। सुबह हो चुकी थी। मैं जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हुआ। आज सबकी तवज्जो का मरकज़ मैं था। मेरी हालत ही ऐसी थी। पूरी रात का जागा हुआ। मैं सीधा अपने मैनेजर के पास पहुंचा और उसको सब कुछ बता दिया जो रात को हुआ। मेरी हालत और मेरे उड़े हुए रंग बता रहे थे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। मेरे मैनेजर ने कहा कि आप अपना क्वार्टर चेंज कर लें, बल्कि मेरे पास एक रूम एक्स्ट्रा है, आप वहीं आ जाएं। मैंने कहा, आप मेरा तबादला कर दें जल्द से जल्द। जिसका मुझे पता था कि टाइम लगेगा, तो मैं अपने मैनेजर के क्वार्टर में आ गया। वहाँ मैनेजर के अलावा एक और बंदा रहता था। 2 दिन सुकून से गुजरे, कोई भी गैर ज़रूरी वाक़या पेश नहीं आया। अलबत्ता मुझे डर बहुत लगने लगा था। हल्की सी आहट पर चौंक जाता। शाम के वक्त हम साइट से वापस आ रहे थे तो अंधेरा हो चुका था। मैं पीछे की सीट पर था और आगे मैनेजर और एक और कोलीग था। मैं गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहा था कि अचानक मेरी आंखों के सामने से वही लड़की गुजरी, सफ़ेद जोड़े में। मैंने अपने मैनेजर को बोला, सर देखें। आपने देखा? पर वो सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगे। कि क्या देखा? आपको कोई लड़की नज़र नहीं आई सफ़ेद लिबास में? वो बोले, नहीं भाई, तुम्हारा वहम होगा। मैंने भी यही सोचा कि वहम ही होगा। कुछ रास्ता गुजरा होगा, मेरी आंखों ने फिर से उस लड़की को देखा। मैंने अब की बार चिल्लाकर इशारा किया। वो दोनों भी देखने लगे, पर उनको कुछ नहीं दिखा। हाँ, उनको रोड पर बिल्ली ज़रूर नज़र आई। वो रात मेरी जाग कर गुजरी। मेरे तबादले का लेटर आ चुका था, तो वहाँ फिर मैं एक दिन नहीं रुका और वापस अपने शहर आ गया। लेकिन आज भी ये वाक़या मेरी आँखों में बसा हुआ है।
और बिल्ली की आवाज़ से मुझे बहुत डर लगता है।